अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू अनुवादक के सिलेबस को समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने सहायक उर्दू अनुवादक के सिलेबस के ऊपर में बात किया था, आपने देख लिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उर्दू अनुवादक के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको तैयारी करने से पहले इसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सिलेबस को जाने हुए रहेंगे तो तैयारी करने में भी मजा आएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर के आखिर तक। मैं आपको समझा दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, लेकिन ये जो बताऊंगा मैं, ये 2019 के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मुझे आशा है कि यही सिलेबस इस बार भी रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज की इस वीडियो को पूरा देख लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उर्दू अनुवादक की भी तैयारी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक में आपके दो एग्जाम होते हैं। एक होते हैं पीटी का एग्जाम, एक होते हैं मेंस का एग्जाम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपके मेंस के एग्जाम होंगे, पीटी के एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन इस बार कहना मुश्किल है, अगर ज्यादा फॉर्म भरा जाता है, 40,000 से ज्यादा फॉर्म भरा जाता है, तो हो सकता है इसमें पीटी का एग्जाम भी लिया जाए। खैर, वो बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा आगे में। आप इस वीडियो को पूरा देख लें और इसके सिलेबस को समझ लें। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 के अकॉर्डिंग इसमें जो एग्जाम हुए थे, ये आपके दो पेपर में हुए थे। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उर्दू अनुवादक के लिए पेपर 1 में आपके कुल टाइम जो रहते हैं वो 3 घंटे का समय रहते हैं, और इसमें 100 नंबर करके रहता है। ये पेपर 1 का बता रहा हूं मैं, और इसका जो सिलेबस है मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप देख लेंगे इसको। साथ ही साथ पेपर जो 2 होता है वो भी आपके 2 घंटे का रहता है, और उसमें लिखने का रहता है, शायद के सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और वैसे में आपको जब इसका विज्ञापन आ जाएंगे, मैं आपको और भी बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। खैर, आप इतना ही मालूमात अभी रखें अपने जहन में। आप लोग अभी पूरा देख लें, आपको सिलेबस समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और इसके सिलेबस को समझते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू अनुवादक के सिलेबस के बारे में, और इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 के लिए आपके 3 घंटे का समय रहता है, जिसमें आपके टोटल 100 नंबर करके रहता है, ठीक है। इसमें जो सवाल आते हैं वो आते हैं इल्म बलागत व उरूज से, उसके बाद तज़कीर व तानीस से, वाहिद जमा, उसके बाद में अजदाद यानी कि उल्टा कह सकते हैं, जिद की जमा अजदाद, मुहावरे या फिर आप ज़रबुल मसल कह सकते हैं। उसके बाद में इस्तिलाहात हिंदी या उर्दू, उसके बाद मजमून निगारी या फिर आपके मकतूब निगारी, और उर्दू तहकीक नवेसी। ये चीज हो गया आपके जो है कि उर्दू अनुवादक का सिलेबस। और साथ साथ में इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, घबराइए नहीं। और इसमें जो है उर्दू के मशहूर शुरा जो हैं उनके बारे में भी आता है, यानी कि उर्दू अदब जबान की मालूमात जो है आपके अंदर में कितनी है, उससे भी सवाल पूछते हैं। जैसे कि गालिब हो गया, उसके बाद में इकबाल हो गया, शाद अजीम आबादी हो गया, उसके बाद में शौक नीमवी हो गया, अताका कुवी हो गया, जमील मजहरी हो गया, उसके बाद में रिजा नकवी वाही हो गया, कलीम आजिज हो गया, परवेज शाहिदी हो गया, रमज अजीम आबादी हो गया। ये चीज है। उसके बाद में उर्दू के मशहूर नसर निगार जो है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कलीमुद्दीन अहमद हैं, उसके बाद में अंजुम मानपुरी हैं, उसके बाद अख्तर और है, और अब्दुल मुगनी हैं, सर सैद अहमद खान हैं, इमाम असर हैं, शकील अख्तर हैं, सुहेल अजीम आबादी हैं, कलाम हैदरी हैं, वहाब अशरफी हैं। ये चीज हो गया। और इसमें जो पीटी का मतलब कि इसी में जो उर्दू अनुवादक के लिए जो पेपर 2 होंगे, वो भी आपके इसमें आपके लगभग जो है कि 3 घंटे का समय इसमें भी है। और इसमें कुल नंबर की बात करें तो 100 नंबर है। और हिंदी से उर्दू आपके तर्जुमा इसमें आएंगे, उर्दू से हिंदी तर्जुमा आएंगे, अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा आएंगे। ये चीज हो गया। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको क्लास चाहिए तो इस नंबर पर 8226928812 पर आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।